देखते होंगे बोलते वक्त रुक जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आप सबको मालूम है परसेंटेज की एक क्लास हो चुकी है और इस वीक 3 क्लासेस में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ये इस वीक की पहली क्लास है, यानी इस वीक ही हम परसेंटेज को खत्म कर लेंगे। और कोशिश हमें ये करनी है कि कुछ छूटे भी ना और कुछ ओवर भी ना हो। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं जिसकी अब जरूरत नहीं है। समय के हिसाब से चीजें अपडेट होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि 150 घंटे से भी कम में 120 एक अप्रोप्रिएट घंटे हैं जिसमें गणित पूरी हो जानी चाहिए। बट उस चीज में आने में अभी हमें आपको वक्त लगेगा। अभी थोड़ा सा लंबा चल रहा है कार्यक्रम, बट धीरे धीरे करके जैसे मेंस हो जाएगा तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि एसएससी किस किस स्तर के सवाल पूछ रही है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछ रही है, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। सिलेबस चेंज होने के बाद अभी तक एक बार भी पेपर नहीं हुआ है तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो हमने पिछली क्लास में परसेंटेज का बेसिक जाना था। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटम से बना है, प्रति 100 से बना है। और नहीं नहाया हूं मैं तो सुबह ही नहा लिया था, सुबह क्लास थी मेंस के बैच में तो सुबह ही नहा के पढ़ा रहा हूँ। कैसी बातें कर दी आपने। तो अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और स्टार्टिंग की क्लास में हम फोकस करेंगे किस तरीके के सवाल मेंस में, किस तरीके के सवाल प्री में आए हैं ऑन बेसिक। क्योंकि अभी मैंने आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोई टाइप नहीं पढ़ाया, सिर्फ बेसिक पढ़ाया है। तो अभी हमारा फोकस यही होगा कि उस बेसिक पे कैसे कैसे सवाल आए थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये सवाल एमटीएस 2021 में आया है, जो कह रहा है कि डीजल के दाम में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। डीजल की वर्तमान कीमत 80 रुपए है, तो 2 वर्ष बाद डीजल कितने का होगा। सबने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, सबको पता है कि भाई 80 रुपए कीमत है और अब ये 5% बढ़ने की बात कर रहा है पहले साल। और 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20, 1/20 का मतलब क्या है, 4। 1/20 का मतलब क्या है, 4। यानी ये कितना हो जाएगा, 84। 84 हो जाएगा। 5% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 84। अगर ये 5% बढ़ने के बाद 84 हो गया तो दोबारा जब बढ़ोतरी होगी तो फिर 1/20 की होगी। और इस बार 20 चौक 80 और 20 दूनी 40, यानी 4.2 की बढ़ोतरी होगी। तो 84 में अगर मैं 4.2 ऐड करता हूं तो ये 88.2 आ जाएगा। यानी बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी कीमत, 88.2। बहुत सिंपल सा है, बट छोटे छोटे से सवाल ही देखेंगे, सिंपल सिंपल से सवाल ही देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पेपर में आए हैं, उसी पे फोकस करेंगे। मेरे भी आज माथे के ऊपर एक अजीब सी जगह दर्द है। अच्छा, अभी मैं जो सवाल ले रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग सवाल है और अच्छा सवाल है और पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है और इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, बट हम बेस्ट तरीका जानेंगे कि ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो शुरू करते हैं। एक सवाल पूछता हूँ बहुत प्यारा और बहुत मुश्किल भी आप इसे कह सकते हैं। सवाल देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि यदि 120 को x% कम कर दें और 40 को x% बढ़ा दें तो सेम परिणाम आता है। If decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। तो 120 ऑफ x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। तो एक चीज मुझे बताओ आप कि जब मैं 120 का x% निकालूंगा और जब मैं 40 का x% निकालूंगा तो दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है। आप 120 का भी x% निकाल ले, 40 का भी x% निकाल ले, तो आप सीधे कह सकते हो कि जो 120 वाला होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं, जो 120 वाला होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा। यानी मुझे क्या करना है कि जब मैं इसका x% कम करने की बात करूंगा तो मैं 3 गुना कम करूंगा और जब मैं इसका x% बढ़ाने की बात करूंगा तो मैं इसका 1 बढ़ाऊंगा। ये सीन है। उसका 3 कम करूंगा, इसका 1 बढ़ाऊंगा और बीच में किसी ऐसी संख्या पे लाके खड़ा कर दूंगा ताकि इन दोनों का परिणाम सेम है। तो आपने कहा कि जी 120 और 80 का जो गैप था, 120 और जो 80 का गैप था 40 का, वो 80 था। इसका मतलब 80 को अगर मैं 3 और 1 के रेशियो में बांटूं तो आप ये कह सकते हो कि इसको 60 घटाना पड़ेगा और इसको 20 जोड़ना पड़ेगा। 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 120 में से 60 घटाएंगे तो भी आएगा। तो मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि जो 120 है उसका 60 घटा रहे हैं और जो 40 है उसका 20 बढ़ा रहे हैं, यानी आधा आधा का मतलब 50%, यानी x 50%। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत अच्छे से बता भी रहा हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ आ रहा हो, लेकिन दोबारा में आ जाएगा जब मैं दोबारा बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं x ओरली निकाल सकता हूं कि x 50% होगा। अगर आप 120 का x% घटाओगे, 40 का x% बढ़ाओगे तो ऐसा बहुत
ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि आप x निकालने में ही इतना टाइम खा जाओगे कि फिर कोई फायदा नहीं होगा और आपका x बन के रह जाएगा। ठीक है। अरे मैंने अभी कुछ करा नहीं। कार्तिक आप क्या पूछना चाहते हो भाई? कार्तिक के मैसेज का रिप्लाई दे दो। ठीक है, कार्तिक के मैसेज का रिप्लाई दे दो। अभी पहला ही सवाल करा रहा हूं, जिसको भी डाउट है दोबारा समझ लेना। x 50% आ गया। अब x जब 50% आ गया तो इन्होंने कहा 210 का 50% यानी 105, और 50 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा? 70%। 180 का 70% कितना होगा? 18 सत्ते 126 से कितना कम है? तो आप देखेंगे 21 कम है 180 से। 126 पे 100 पे कितना होगा? 21 छक्के 126, 100/6 यानी कि 16 सही 2/3%। क्या ऐसा पूरी क्लास में कोई बच्चा नहीं जिसको समझ नहीं आया? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है? एक आध तो कोई होगा। बोलो। देखो मैंने कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताया। आप समझो इस बात को कि मुझे 120 को उस हद तक कम करना था जितना मैं 40 को बढ़ा सकता था, लेकिन कंडीशन ये भी है कि मैं 120 को जितना कम करूंगा और 40 को जितना बढ़ाऊंगा वो उसका 3 गुना होगा। क्यों होगा 3 गुना? क्योंकि आप एक बार 120 का x% निकाल रहे हो और आप 40 का भी x% निकाल रहे हो, तो x तो सेम है। जब ये सेम है, अगर मैं इसका x% निकालूं तो आप खुद देखो 1.2x आएगा, और इसका निकालूं तो 0.4x आएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये 3 गुना होगा? 3 गुना नहीं है इसका। तो मैंने यही कहा कि जितना मैं 120 को कम करूंगा और जितना 40 को बढ़ाऊंगा वो उसका 3 गुना होगा। ये बात गहरी है कि नहीं बताओ? है या नहीं गहरी? तो आप कहेंगे हाँ जी है। तो मैंने देख लिया कि जितना मैं 120 को कम करूंगा, जितना 40 को बढ़ाऊंगा वो टोटल 80 होगा। 80 में ही खेल करना है मुझे, और उस 80 में 3 कम करना है मुझे और 1 बढ़ाना है। तो मैंने इस 80 को बांट दिया। मैंने बोला 4 की वैल्यू 80 है, 1 की 20 आ जाएगी, 3 की 60, यानी 120 को मैं 60 कम करूंगा और 40 को 20 बढ़ाऊंगा तो 60 आ जाएगा। 40 का 20 निकालना हो चाहे 120 का 60 निकालना हो, x कितना आ गया? 50%। यही उत्तर है। यार आज लगातार सुबह से यहाँ दर्द है, पता नहीं चला क्या, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं लाइफ में। यहाँ दर्द है। आई साइड फिर कहीं और ज्यादा वीक तो नहीं होगी? अभी 1 महीने पहले चश्मा बदला है, यहाँ दर्द है। हाँ सर्दी की वजह से हो सकता है, कुछ तो बात है। बोल रहा हूं तब हो रहा है, वैसे नहीं। चले मैं एक और सवाल पूछता हूं। आप इस सवाल को एक बार घर जाके जरूर देखना। एक बार घर जाके जरूर देखना इस सवाल को। ये सवाल देखना भाई। मैंने इसीलिए बेसिक क्लास को आज भी कंटिन्यू किया, क्योंकि ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल इन्हीं पे आया, चाहे मेंस में आया चाहे प्री पे आया। मेरठ से राम राम कर रहा है शुभम पंडित खिवई। एक 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है, तो x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है। सोचिए एमटीएस में आया, और एमटीएस में अगर कोई सवाल आता है तो उसका अपने आप में एक स्तर होता है। देखिए मित्र, 180 का x% बड़ा सिंपल है। 180 का x% निकालना, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि 180 का x% यानी x और परसेंट, समझना मेरी बात को, बराबर। अब x प्लस 350 से 75% कम है, यानी अगर कोई चीज किसी से 25% कम है, यानी वो चीज कितनी है? तो आप कहेंगे जी वो चीज 75% है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप देखो मैं कितने फोके हाथों से करता हूँ। आप दुनिया कोई सवाल मेरे पास ले आएंगे, मैं मेरा कंसेप्ट इतना क्लियर है कि मैं किसी सवाल में घूमूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई तरीके याद थोड़ी करे हैं। मैंने तो ये तरीके बनाए हैं। मैंने ये तरीके याद नहीं किए, मैंने इन तरीकों को इजाद किया है, बनाए हैं ये तरीके मैंने।
तो इन तरीकों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपने देखा 180 का x% यानी 180 इंटू x% और x प्लस 350 का 75%, 75%, बात खत्म हो। ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। अरे आप खुद देखो कि अगर कोई चीज 100 है, 100% है, आप कह रहे हो कि जी उससे ये 25% कम है, 100 पे 25 कम होने का मतलब यानी कि वो 75% है। आप देखो मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में उतारना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम स्टेप लें, वरना आप सिलेक्शन की तरफ नहीं है। अगर आप बहुत स्टेप बढ़ा रहे हैं, x/100 और इन सब में टाइम लगा रहे हैं, तो अब आपने देखा कि जी ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, बड़ी आसान है हमारे लिए राह कि हमने परसेंट से परसेंट काट दिया। बाकी भी हम 5 से इसको काट सकते हैं, 36 बार कटेगा। 5 से इसको 15 बार काट सकते हैं, फिर हमने 3 से भी काट लिया, 3 पंजे 15 और ये 12 बार कट गया। तो हमें पता चला कि ये 5x और ये 12x 7x बराबर आ जाएगा 350 गुणा 5। तो x कितना आ गया 250। क्या x निकालने में बहुत एफर्ट लगा? मुझे नहीं लगता लगा। x निकल आया सबका, बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, अभी तो इस सवाल को पूरा करना है। अभी तो x आया है ना, कोई बात नहीं, x आ गया, यही बड़ी बात है। अब इन्होंने कहा है x प्लस 50 यानी 250 प्लस 50 300 का 18% निकलवाया है इन्होंने। तो 300 का 18% कितना होगा? 18 तिया 54, ये 54 होगा। अब x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है? अब x का 12% यानी 250 का 12% कितना होगा? तो मैं समझ गया, 12/100 करूंगा, 2.5 को 12 से गुणा करूंगा, 30 आ जाएगा। कितना कम है ये बताना है। से x के 12% से कितना परसेंट अधिक है? तुलना किससे हो रही है भाई? तो आप कहेंगे जी तुलना इससे हो रही है। ये कितना अधिक है जी? 24 अधिक है। कितने पे? 30 पे। 100 पे कितना होगा जी? 0 से 0 कट गई, 3 अट्ठे 24, 80% अधिक। क्या ऑप्शन में 80% है? हाँ जी, भाग के है। बताओ मुझे क्या मुश्किल हो रही है करने में? बताओ भाई, क्या मुश्किल हो रही है? इतने प्यार से मैं समझा रहा हूं सर, डेली क्लास का ज्यादा ही हो जाती है। चलो मैं क्लास कम करवाने की कोशिश करता हूं, आप टेंशन मत लो। क्लास का कुछ करते हैं कि आपको सेल्फ लर्निंग के लिए टाइम ज्यादा मिले, ज्यादा चीजें मिले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इस सवाल को दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा 180 का x% x प्लस 250% से 25% कम है, यानी वो x प्लस 350 का 75% है। फायदा क्या हुआ? परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ से x 250 आ गया, बस x 250 आ गया। तो इन्होंने कहा था x प्लस 50 यानी 300 का 18% 54 हो गया। x यानी 250 के 12% से कितना कम होगा? तो 30। की बात खत्म हो गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल मैं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम है, तो आप इसे होमवर्क में लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट अच्छा है ये भी अच्छा है कि 270 का सेम सवाल है बिल्कुल, यानी ऐसे सवाल पेपर में बहुत आ रहे हैं। आप ये सवाल देखिए। आगे बढ़ते हैं। जब धनात्मक संख्या k को जब धनात्मक संख्या k को उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक हो जाती है। जब उसको उसके 30% से गुणा किया जाता है। कमाल कमाल का सवाल है भाई। तो संख्या क्या हो जाती है? इतना अधिक हो जाती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने k को
के 30% से गुणा किया, के इज मल्टीप्लाई बाई के का 30%, तो वो संख्या कितनी हो गई, के से 170% अधिक हो जाती है, यानी कि वो 270% ऑफ के हो जाती है, ऑफ के मतलब अगर भाई कोई चीज 100 थी, 170 अधिक होने का मतलब 270% हो जाती है। 170% अधिक होने का मतलब क्या है, यही मतलब है 100 से 270 हो जाती है। ये बात क्लियर है सबको, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैं ये कह सकता हूं भाई कि अगर k इंटू के 30% और 270% ऑफ k है, तो आपने एक चीज देखी कि k से k परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 3 नीम 27 और इस k से k भी कट जाएगा, तो k कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सवाल में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है k का मान। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई ये बात? मैंने कहा कि k को उसके 30% से गुणा किया। देखिए जैसा सवाल बोलता है हम वैसा ही करते हैं, k को मल्टीप्लाई बाई k का 30%, तो वो 170% अधिक हो गया, यानी कि 270% ऑफ k हो गया। वो क्या हो गया, 270% ऑफ k। आकाश की बात देख लेना भाई, आकाश की बात एक बार भेज देना पांडे जी को फोटो खींच के। ठीक है आकाश, आपकी बात को पूछा रहे हैं ऊपर तक। ऐसा सवाल भी देख लीजिए, ऐसा भी एक भी सवाल आपने नहीं किया, एक दो ऐसे सवाल हो जाए तो बेहतर है। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन यही वो सवाल हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं और जिनसे आपका बेसिक बहुत सुधरेगा। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है, ये बताना है। वाह, ए बी से 25% अधिक है, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी और डी जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40 और सी डी से 120। तो हम डी से शुरुआत करते हैं, डी को 100 मान लिया और डी सी से 20% अधिक है यानी 120 है। ठीक है भाई, 120 है, सी डी से 120% अधिक है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है यानी कितना कम है, -40% कम है, यानी 12 चौक 48 कम है। 48 का मतलब कितना हो जाएगा, 72। बोलो जैसे जैसे कह रहा है भाई, 12 चौक 48 कम कर दो या इसका 2/5 कम कर दो, या ऐसे कह दो कि 40% कम है, इसका मतलब कितना है, 60% है। और जब 60% है तो 12 × 72 सीधे हो जाएगा। अब इन्होंने कहा ए बी से 25% अधिक है, अगर ये इससे 25% अधिक है तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। 1/4 कम है, 1/4 का मतलब 18। 18 अधिक है तो 18 अधिक होने का मतलब ए कितना है, 90। ए कितना है, 90 है। ये बात सबको क्लियर है। मैंने कहा कि ये डी है और डी अगर 100 है तो उससे ये 20 ज्यादा 120, ये 40 कम यानी 60%, 12 × 72, और ये इससे 1/4 ज्यादा है, 18 ज्यादा 90। अब इन्होंने पूछा ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है, तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि जी कितना कम है, 10% कम है। अगर ये 100 है तो ये 90 है। बोलो, हम और भी तरीकों से इन सवालों को कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ठीक है हमने ये वाला तरीका लगाया। जैसे कि डी से 20% अधिक, तो मैं कह देता कि जी ये 5 से 6 है। फिर सी के बारे में कहते तो सी से ये कितना है, बी सी से 40% कम यानी कि 5, तो ये 3, 2 कम है 5 पे। वो 25% अधिक है यानी कि ये 4, तो ये 5। गुणा कर लेते आपस में, 5 से 5 कट जाता, 5 से 5 कट जाता, और ये कट जाता कितनी बार, 3 बार, और ये 2 बार। तो हमें पता चलता कि ये 10 है और ये 9 है। ये हमारा ए है, ये हमारा डी है। तो कितना कम है इससे, 10%। ये भी एक तरीका था।
जो हम लगा सकते थे। हमने क्या किया कि एक बार क्या है, डी से कंपैरिजन कर रहा है 5 से 6, फिर 5 से 3, फिर 4 से 5, तो ओवरऑल 9 से 10 आ गया। लेकिन ये हम तभी लगा सकते हैं, तभी इससे उत्तर पता कर सकते हैं जब केवल ए और डी में कंपैरिजन हो। मान लेते हैं कोई कंपैरिजन ए का सी से करा लेता, ये भी हो सकता था, तब हम उस तरीके से नहीं कर पाते। नहीं नहीं आकाश, एकदम खुश हूं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अब तो सुबह से शाम तक क्लास ही ले रहा हूं ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं, आपको लग रहा है बस। परसेंटेज है भी तो छोटा टॉपिक, अभी आप मेरे को बड़े बड़े सवाल करने दो, मजा काट दूंगा फिर। ये बताओ, ये वाला सवाल तो हम कर लेंगे घर से, आसान है। ए बी का कंपैरिजन, बी सी का, सी का डी से, फिर बी और सी के बीच में अंतर, तो ये RW में दे देता हूँ। एक दो सवाल लिख के लेके जाओ भाई। ऐसा सवाल हमने किया है या नहीं, पहले मुझे बताओ। ये सवाल हमने किया है या नहीं पिछली क्लास में, मैं पूछना चाहता हूँ। ये सवाल हमने पिछली क्लास में किया था या नहीं? यस और नो, जल्दी। कर लिया ना पिछली क्लास में? सनी कुमार सिंह सर, आज टायर्ड हैं आप, नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। अच्छा सवाल है, एक बार ये सवाल कर लीजिए। ये कह रहा है संख्या ए का 11/5, संख्या बी का 22% है। एक्चुअली मैं इस वक्त खाना खा के आता हूँ ना, जस्ट डिनर करके आता हूँ, तो मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ, ज्यादा चिल्लाता हूँ, तो वो बाहर आने को होता है खाना। उसी का कोई ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा कि खाना खाने के बाद कैसे काम किया जाए। अब सोचो मेरा खाना यहाँ तक आ रखा है, थोड़ा और तेज बोलूंगा बाहर निकल आएगा, या तो फिर इसके बाद डिनर करूँ, ये सोच रहा हूँ। कुछ तो ऑप्शन निकालना पड़ेगा दूसरा। बच्चे बोल रहे हैं पीसी पे क्लास नहीं चल रही है, क्या इशू है पीसी पे ना चलने का? कुछ बच्चों में आ रहा है ये इशू, एक बार देखना। बाकी लोग कोई है पीसी से लाइव? कोई पीसी से लाइव है क्या? पीसी से लोग तो हैं पीसी से लाइव, बट चल रही है, पता नहीं किसी किसी बच्चे के में क्यों आता है इशू। ए का 11/5, देखो लिख देंगे ए का 11/5 बराबर है बी का 22%, बराबर है बी का 22%। ये कह सकते हैं कि नहीं? ए का 11/5 बराबर है बी का 22%, ठीक है। संख्या बी एक तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, यदि सी का मान दिया हुआ है। इन्होंने सी का मान भी दिया हुआ है, कितना है? 5500। और अगर हमें सी का 2.5% निकालना है तो बी निकल आएगी, और वो कितना होगा? 2.5%, 55 गुणा 2.5%। से मैंने दोनों जीरो मिटा दिए, बी का मान आ गया मेरे पास। अगर मेरे पास बी का मान आ गया तो यहां से मैं बता सकता हूँ क्या ये कितना है भाई? तो आप कहेंगे जी बी का 22% मतलब 11/50। मुझे दिख गया कि 11 से 11 कट गया, ए बराबर कितना आ रहा है? 10b आ रहा है। और अगर 10b, बी की वैल्यू यहाँ रख दूं तो ये 55 गुणा 25 आ गया। ए कितना आ गया? 55 गुणा 25। इन्होंने कहा है कि ए के 40%, बड़ा अलग सवाल है, ए के 40% और बी के 20% का योग क्या है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए का 40% यानी कि 2/5 कितना होगा? 22 गुणा 25। सवाल गलत है, हम गलत कर रहे हैं? क्या आ रहा है सबका उत्तर? इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है सबका? सर 10 होगा। जैसे हमने 2.5% निकाला है तो 2.5/100 55 गुणा 2.5 आ गया, 55 गुणा 2.5। अब हमने ये काटा 11/50 किया तो 11 से 11 कट गया, अच्छा बटे 10 है, सॉरी उल्टा हो गया, 5 उधर जाएगा तो ये b/10 आ रहा है, b/10। और b/10 करेंगे तो ये आ गया जी 5.5 इंटू 2.5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2/5 जब इसका करूंगा तो 2/5 कितना आ जाएगा? 2.2 गुणा 2.5, ठीक आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है बी का 20%, अगर मैं बी का 20% निकालूं, इसका जोड़ करना है ना,
तो 11 गुणा 2.5 आ रहा है, यही आएगा। 20% मतलब 1/5, 11 गुणा 2.5। अब मुझे ये जोड़ना है दोनों, अब मुझे ये दोनों जोड़ने हैं। तो मैंने क्या किया, 11 और गुणा 2.5 कॉमन ले लिया। तो आप कहेंगे 11 कॉमन लूंगा तो ये 0.2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा। 1.2 को मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी उत्तर कितना होगा। बहुत ही घटिया और बाहियात कह सकता हूं मैं सवाल है, लेकिन एमटीएस 2020 में आया है और एमटीएस हमेशा लंबे कैलकुलेटिव सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। वो हमेशा ऐसे ही गंदे और कैलकुलेटिव सवाल पूछते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। आप बताइए अगर कोई डाउट है आपको तो। 10 मिनट वज्रासन किया करिए खाना खाने के बाद, वज्रासन सीख लेंगे आज यूट्यूब से, कोई बात नहीं भाई। ये सवाल में देखिए क्या था, सवाल ये कह रहा था कि सी संख्या 5500 है तो 5500 और बी उसका 2.5% है, तो 2.5% का मतलब हो गया जी गुणा कर दो 2.5/100 से। हमने 2.5/100 से गुणा किया तो बी कितना आ गया, 55 गुणा 2.5। कितना आ गया, 55 गुणा 2.5। ठीक है, अब अगर ये 55 गुणा 2.5 है बी, तो ए का 11/5, बी का 22%, तो यहां से ए बराबर पता चला b/10 है, b/10 है। अब मुझे a बराबर b/10 था, तो मैंने कहा कि या b किसके बराबर था, 10 a के बराबर था। बात एक ही थी, किसके बराबर था, 10 a के बराबर था। तो हम ये भी कर सकते थे कि हम तो एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, जैसे आपने ये निकाला है यहाँ पे, तो आपको पता चल गया कि ये है, तो आपने b कितना कर लिया, 10a, 10a कर लिया आपने b। अब आप कह रहे हो कि a का 40%, a का 40%, या इसको मैं ये कह दूं कि भाई a किसके बराबर है, 0.1b, यही है 0.1b। तो हमसे जो सवाल में पूछ रहा है वो a का 40%, यानी इसका 40% कितना होगा, 0.04b, यही होगा। इसका 40% 0.04b, प्लस b का 20% कितना होगा, 0.2b। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये आ गया 0.24b, ये आ गया 0.24b। अब b का मान तो मुझे पता ही है, तो 0.24 गुणा 55 गुणा 2.5। मैं समझ गया कि ये कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करूं तो 24 दूनी 48 और 12 60, 0.6 आ जाएगा गुणा 55। 0.6 को 55 से गुणा करेंगे 33 मिल जाएगा। बट कैलकुलेशन फिर भी उतनी ही है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन कोई बहुत कम हो गई। बट देख लो आपको जैसे ठीक लगता है, बट इतना करना पड़ेगा और एमटीएस में आया, सोचो लेंथी सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन के नाम पे डरा रहा है कि कैलकुलेशन को मुश्किल कर दिया है। तो अब आप सोचोगे कि क्या ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो हम तो डर जाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे सवाल भी दिखा रहा हूं जो आपका डर भगाएंगे, और आप देखोगे कि ये सवाल कितने खूबसूरत एग्जाम में आए हैं। आप देख सकते हो सवाल किस एग्जाम में आया है और बता भी सकते हो इसका उत्तर क्या होगा। बताइए भाई किस एग्जाम में आया है, बताइए। सीजीएल मेंस में आया है। सवाल का लेवल देख लीजिए क्या है। देखो भाई, हमने कहा कि ये 7200 है, इससे ज्यादा नंगा सवाल नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। 7200 का 33 से 1/3%, यानी 1/3। 4 तिया 12 और 1, 13/4% निकालना है किसी का, तो 13/400 कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि नीचे 100 आएगा ही आएगा, गुणा ये 35/2 है, तो 35/2 का मतलब 35/200 हो जाएगा, 35/200, यानी 7200 का 1/3 और उसका 13/400 और गुणा 35/200। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं जी 0 से 0 कट गया, और 4 से कितनी बार कटेगा, 18 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो ये 6 बार कट गया, इसको 5 से काट रहे हैं तो 7/40। अब कुछ बचा है जी यहाँ पे, तो आप कहेंगे ऊपर से तो जी 13 सत्ते, एक 3 भी बचा है यहाँ पे, 3 और नीचे 20।
तो ऊपर कितना आ रहा है 13 सत्ते 91 में 3 की गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 नीम 27। अब देखो ये भी कैलकुलेशन है, ये देखने में फिर भी जितना मासूम लग रहा था उतना मासूम तो ये भी नहीं निकला। अब 27 का आधा करते हैं 13.5, 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और पॉइंट और लग जाएगा। तो 13.65 उत्तर है, ऑप्शन में है जी सी। अब आप सोचेंगे यार मैं डिजिटल सम लगा लेता हूं, तो लगाने को बहुत सारी चीजें, लेकिन 33 से 1/3 में डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बताओ ना, आपकी ये सवाल क्या मुश्किल है, लेकिन वो ये कि टाइम पी रहा है और उनको यही देखना है कि टाइम कैसे पिए, बच्चा कैसे फास्ट करे। वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करना चाह रहे, वो आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाह रहे। करने तो बदतमीजों को, हमें क्या। उत्सव कह रहा है सर आज लाइव क्लास में फोकस नहीं बन पा रहा है, रिकॉर्डिंग क्लास लूंगा नेक्स्ट लाइव से पहले, कुछ और पढ़ ले रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है उत्सव, थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे आपका नाम है उत्सव यादव, तो इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन यादव। तो सेलिब्रेशन क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा मुझे बताओ आप किस टाइप की चीजें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, सेलिब्रेशन में कहाँ कमी है। आप तो अच्छे बच्चे हो यार। ये कितना घटिया सवाल है, ए का 5% बराबर बी, बी तो बी 20 का बी परसेंट किसके बराबर होगा। सीजीएल टीयर 2 2017 में आया सवाल। डिजिटल सम से मैं बता देता संदीप, लेकिन उसमें 33 सही 1/3% है, तो 1/3 तो उसको लिखना ही पड़ेगा। देखिए ए का 5%, तो 20 का बी परसेंट बताना है क्या होगा। 20 का 20%, तो मैं ये कह रहा हूं उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 20% ऑफ बी, लिख सकता हूं 20% ऑफ बी। और बी की वैल्यू कितनी है, ए का 5%। ए का 5% वो मैंने रख दिया, ए का 5% रख दिया मैंने। अब सवाल में मैं देख पा रहा हूं कि कौन सी चीज, अब जैसे ये देख रहे हो आप 5 मतलब कि 100% हो गया, 100% ऑफ ए हो गया। 100% ऑफ ए अगर मैं यहाँ बाई 2 कर लूं, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है 100% ऑफ ए। इसमें 10% ऑफ ए आ रहा है, इसमें 2.5% ऑफ ए आ रहा है। देखना मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की, 20 का 20% पूछा था तो मैंने 20% ऑफ बी लिख दिया। बी की वैल्यू थी ए का 5%, तो 2% आ गए। सॉरी, एक गड़बड़ हमसे यहाँ पे हो गई कि जैसे अब यहाँ 2% है, 1% ये 1% है, तो किसी एक को खत्म करना पड़ेगा, और किसी एक को खत्म करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 और ए का 5%, यानी 5 से 5 भी कट गया। तो बेसिकली सवाल जो आ रहा है वो ए का 1% बच रहा है। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में ए का 1% बच रहा है, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल था ये नौटंकी अच्छी थी, था तो कुछ भी नहीं, बस नौटंकी थी, बट अच्छी थी ये नौटंकी। दिस नौटंकी इज गुड। बोलिए दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये सीजीएल टीयर 2 2019 में आया है, मेरे को शर्म आ रही है इस सवाल को बताते हुए। सर 20% ऑफ 20 है ना, अरे कोई बात नहीं, देखो एक बात बताओ मुझे, आप खुद बताओ, मैं 5% ऑफ 20 निकालूं या 20 का 5% निकालूं, बात तो एक ही है ना। कैसे, इसको मुझे करना पड़ेगा परसेंट हटाने के लिए 5/100 गुणा 20, इसको मुझे करना पड़ेगा 20 गुणा 5/100, बस बात खत्म। तो देखो दोनों चीजें तो सेम है ना भाई। यही चीज मैंने बताई आपको कि 20% ऑफ बी या फिर बी का 20% या फिर 20 का बी%, बात एक ही है।
ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है? देखिए इतना महाबाह्य सवाल पूछा है मेंस 2019 में। 60% कम है यानी कि ये 5, तो 3 कम है तो 2 है। ए की आय बी की आय से 60% कम है यानी 5 है, तो वो 3 कम है तो 2 है। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी ये बताना है, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जी अधिक कितनी है 3, और किससे कंपैरिजन हो रहा है 2 से, तो 2 पे 3 अधिक है 100 पे कितनी होगी 150% इज द करेक्ट आंसर। एमटीएस का सवाल देख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम एमटीएस के सवाल दिल तो खुश कर देते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही टुच्चे टुच्चे। सर एसएससी इतना बस लेवल क्यों पूछ देता है और बैंकिंग टफ ऐसे, वही है यार। इससे पता क्या होता है कि बच्चे को हम ये नहीं पता कर पाते कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन नकली है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि बच्चे की पहचान नहीं हो पाती इस केस में, कि बच्चे का लेवल क्या है, किस तरीके का लेवल है। 2 संख्याएं x और y हैं। x का 40% y के 60% के बराबर है, तो मैं सीधे लिख सकता हूं x का 40%, से परसेंट डायरेक्ट काट ले रहा हूं, लिख ही नहीं रहा कुछ, और 60 यानी x बटे y कितना होगा 3/2। x बटे y कितना होगा 3/2। x और y का औसत, अगर मैं दो संख्याओं के औसत की बात करूं, दो संख्याओं के औसत की बात करूं तो वो कितना होगा, 3 और 2 का औसत 2.5, और उस 2.5 की वैल्यू सवाल में 225 है। हमसे सवाल में इस एक की वैल्यू पूछ रहा है जो अंतर है, तो 2.5 से मैंने भाग किया तो 9 बार कटता 25 होता, लेकिन 2.5 है तो 90 बार कटेगा, तो अंतर कितना आ गया जी 90 आ गया। क्या सबका उत्तर आ गया था 90? कुछ भी नहीं था सवाल में, जैसे जैसे बोल रहा था मैंने वैसे वैसे किया। मैंने कहा x का 40%, y का 60%, x बटे y 3/2, अंतर निकाला 90 आ गया, बात खत्म। कोई और? अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसे सवाल पेपर में आते हैं या सिर्फ एमटीएस में ही आते हैं, ऐसा हमें लग रहा होगा, फील आ रहा होगा, लेकिन मेंस 2022 में भी ये सवाल पूछा गया। एक बार इसको करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में दूंगा और फिर हम अब आगे बढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा? देखो भाई, ए का 91%, ए का 91% बराबर बी का 39% है, तो ए बाई बी कितना आ गया 13 तिया 39, 13 सत्ते 91। ए बाई बी कितना आ गया 3/7। अब बी ए का x% है, ये पूछा है बी ए का कितना है, तो आप खुद देख रहे हैं कि ये इसका 3 है। बी ए का कितना परसेंट है? 7 3 का कितना परसेंट है? तो 7 3 का जितना होगा, अगर 100 का निकाल दें तो वही परसेंट है, 700/3%। ये आंसर है। बी पूछा था, सवाल में पूछा था कि बी ए का x% है, तो 7 3 का कितने परसेंट है? 700/3%। ठीक है, चले कुछ एक सवाल होमवर्क में चिपका रहा हूं, जैसे ये सवाल, अब ऐसे बहुत सवाल करा दिए, अब आपका लेवल थोड़ा सा बदल गया होगा, बढ़ गया होगा। x माइनस वाई का 60%, ये सब भी करा दिए। इन सवालों को घर से करिएगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। ये सवाल घर से करिएगा, लास्ट क्लास में भी ऐसा सवाल कराया था। ये थोड़ा सा अलग है, इसको एक बार देख लीजिए कि कैसे इस पे विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा सवाल है, ऐसे फिर हम 2-3 सवाल करेंगे। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है, तो अनुपात ए अनुपात बी क्या होगा, ये बताना है।
और ऐसा एक बार नहीं, CHSL में, CGL में कई बार इस तरीके के सवाल आए हैं। सर एक चीज पूछनी थी, मैं भूल जा रहा हूँ, चैप्टर कुछ दिनों बाद सर क्या करूं इसके लिए, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो प्रैक्टिस करते रहो, और मुझे लगता है कि अगर एक बार में ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो भूलोगे नहीं। जैसे मुझे भी याद है कि मैंने 12 में ये गणित पढ़नी स्टार्ट की और उसके बाद पेपर दे के आया तो मुझे लगा नहीं कि मैं कुछ भूला हूं, क्योंकि मैंने तमीज में पढ़ा था, होश में पढ़ा था। अब आप क्या है कि यहाँ पे भी आप थोड़ी देर बाद लिखोगे सर मैं बहुत हैंडसम हूँ, महिलाएं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि पॉइंट मिस हो जाता है। जब आप वो कमेंट लिख रहे थे और मैं यहाँ कोई बात बता रहा था तो वो बात मिस हो जाती है। फिर जो डिस्ट्रैक्शन आपने बोला तो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन छा भी जाता है उसी अंदाज में। ये दिक्कत है बस भाई, और तो कुछ नहीं। देखिए ए और बी दो ऐसी संख्याएं कि ए का 10%, तो मैं सीधे 10A लिख सकता हूं क्योंकि परसेंट तो कट जाएगा, दोनों तरफ है। ऐसे बी का 8% तो 8B लिख सकता हूं क्योंकि परसेंट कट चुका है। ए का 12% यानी कि 12A प्लस 16B का कितना है 3/5। अब यहां से ए बाई भी बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे? 5 के गुणा करेंगे 50A और 12 तिया 36 है तो 14A आ गया, 14A। उसके बाद 16 तिया 48 और 8 पंजे 40, 8B आ गया। तो यहां से ए बाई बी कितना आ गया 4/7। और यही पूछा है सवाल में कि ए और बी का अनुपात कितना है 4/7 है। बताओ भाई कोई डाउट है तो। सर इजाजत हो तो एक शायरी फेंक दूं छाती पर। अरे शुभम, छाती वगैरह तो ठीक है हम देख लेंगे, बट टूट गई तो क्या होगा। ये सवाल सेम टू सेम आया है तो इसको भी मैं होमवर्क में चिपका रहा हूँ कि ये सवाल आप घर से करें। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक चीजें रटेंगी नहीं, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। ये भी सेम सवाल है, होमवर्क में कर सकते हैं। अब ऐसा हमने बहुत कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत सारे सवाल दिखा दिए, हर एक सवाल बता पाना क्लास के अंदर संभव नहीं है, तो कुछ आपको खुद से भी करने पड़ेंगे। सवाल पूछे गए थे सब बेसिक सवाल हैं, जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको दिया है वही आपको लगाना है। इस सवाल में भी सेम है। ये सवाल देख लीजिए, छोटा है लेकिन थोड़ा गंभीर कर रहा है। एक बार ये सवाल देख लीजिए फिर बाकी और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला भी अच्छा सवाल है, पहले ये कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं, कुछ नया आ ही नहीं रहा पेपर में दोस्त। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या यानी मैंने बी मान लिया, और किसी संख्या में अगर 4% की कमी होगी तो वो 96% हो जाएगी या नहीं बताओ। एक संख्या बी थी बड़ी, बी फॉर बड़ी मान ली मैंने, और 4% की कमी होगी तो 96% हो जाएगा। छोटी संख्या मैंने ए मान ली, 12% की वृद्धि होगी तो 112% लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चला अगर हम भाग लगा दें 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, यानी यहाँ से हमें पता चला कि ए बाई बी बराबर 6/7 होगा। यही पता चला। अब इन्होंने दोनों संख्याओं का योग दिया है 13, और 13 की वैल्यू सवाल में 520 है। एक की कितनी होगी 40, और अगर एक की 40 है तो 6 की कितनी होगी 240। आपने देखा कि 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे और मैडम बैठ बोलेरो में, फिर हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अगला सवाल जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। एक बार अगले सवाल पे फोकस करते हैं और फिर उससे अगला सवाल होमवर्क में दे देंगे। मजा आ रहा है मुझे बहुत। ये सवाल देखिए, एक बार ये कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए अगर कोई चीज 4% कम की गई तो उसको 96% कर दिया गया, और कोई चीज 12% बढ़ाई गई तो उसे 12% बढ़ा दिया गया, बस बात खत्म। ये सवाल देख लीजिए। देखो भाई, ये सवाल थोड़ा अलग लगा मुझे।
यदि दो अंकों की संख्या ए बी एक्स का 60% है, ए बी के अंकों को उलटने से बनने वाली दो अंकों की संख्या एक्स से 60% अधिक है, एक बार 60% ऑफ एक्स है, एक बार 60% मोर देन ऑफ एक्स है। तो देखिए बड़े प्यार से समझना भाई, हम ये कह रहे हैं अगर दो अंकों की संख्या ए बी, यानी ए बी का मतलब पता है क्या होता है, 10a+b। बहुत सारे बच्चे ये वाली बात अभी नहीं जानते होंगे, अभी सीख जाएंगे, जान जाएंगे। सबको पता है दो अंकों की संख्या अगर ए बी है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे 23 है तो 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 10 प्लस 3, यानी पहली संख्या को 10 से गुणा और बाकी ऐड कर दिया, तो 10a+b लिख सकता हूँ। ठीक है, जिंदगी यूं ही बहुत कम है, मोहब्बत के लिए फिर एक दूसरे से रूठ कर वक्त गवाने की जरूरत क्या है। आय हाय, क्या लिखा है यार इस लड़के ने, दिल छू लिया, दिल छू लिया। 10a+b बराबर x का 60%, x का 60%, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x का 60%। ठीक है, 10a+b बराबर x का 60%। क्लियर है बात, जैसा जैसा बोला था। संख्या के अंक पलट दिए, यानी कि 10b+a कर दिया, संख्या के अंक पलट दिए, 10b+a कर दिया, तो अब 60% अधिक है, यानी अब वो 160%। मानते हो, मानते हो मेरे दोस्त? पहले क्या थी, x का 60% थी, अब क्या है, x का 160% है। कोई दो राय है इसमें तो बताइए मुझे, कोई भी दो राय अगर इसमें है तो बताइए, क्योंकि 10a+b x का 60% और ये x का 160%। अच्छा, अगर मैं यहाँ a और b की बात करूं आपसे, तो a और b क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि जी a और b 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक की संख्या है, उसके अलावा कुछ नहीं है, डिजिट है, ये संख्या नहीं है, ये डिजिट्स है। ये वाली बात सही लिखी है मैंने, क्योंकि कोई भी अगर 2 और 3 की यहाँ पे बात करेगा तो मैं यही बोलूंगा कि वो डिजिट है, बोलूंगा या नहीं। तो 10a+b, अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर सकता हूं, तो का से का कट गया, का से का कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, एक्स से एक्स भी कट गया, सिर्फ कितना बचा है, 3/8, 3/8 बचा है। बोलो बचा है कि नहीं? तो 8 को 10 से गुणा करेंगे, 80a प्लस 8b बराबर 30b प्लस 3a। ठीक है, तो हमने 3a इधर घटा लिया, 77a। कई बार बच्चों को पता है क्या लगता है कि यार ऐसे तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, उन्हें ये नहीं पता, वो ये भूल जाते हैं कि जो ये a/b है ना, ये डिजिट है, ये कुछ और हो ही नहीं सकती। जैसे ये 2/7 आ गया, तो 8 2 और 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेशियो, अगर मैं इस रेशियो को 2 से भी गुणा कर रहा हूं तो ये 4/14 आ रहा है। आप खुद बताओ, b 14 हो सकता है? नहीं, यानी 2 और 7 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मानते हो कि नहीं? हमारे पास 2 और 7 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जब कोई ऑप्शन नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो पहले में मैंने 2 रखा और b को 7 रखा, तो 27 बेसिकली क्या आ रहा है, 27 आ रहा है x का 60%, यानी 3/5। तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, x कितना आ गया, 45। ऐसा कौन बच्चा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? बोलो भाई, बताओ बताओ। सर अब लड़कियों से दूर हूं, सी ब्लॉग में सर कुछ समय के लिए, एक बार पेपर निकल जाएगा तब मैं खेलूंगा शतरंज। आय हाय, शतरंज खेलेगा? भाई वाह यार, अब रुलाओ मत प्लीज। दो अंकों की संख्या थी, ये भी देखो मैंने कितने प्यार से किया है सवाल। आप इसे एंजॉय नहीं कर रहे, इससे प्रेम नहीं कर रहे। मैंने अपनी जिंदगी में गणित से प्रेम किया, सब कुछ मिल गया। आप भी सीखो ना थोड़ा प्रेम करना। मैंने कहा कि दो संख्याएं हैं ए बी, गुणा किया 10a+b, तो x का 60% लिख दिया। उल्टा किया तो 10b+ है, x का 160%। इसको सॉल्व किया, 3/8। तो पता चला कि a/b 2/7 आ रहा है। अब a और b क्या हो सकते हैं, या तो 2 और 7 हो सकते हैं। अगर मैं इसे 2 से गुणा करूं तो 4 और 14 हो सकते हैं, 3 से करूं तो 6 और 21 हो सकते हैं। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब ए और बी तो डिजिट है, ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन था, 2 और 7। संख्या 27 आ गई। बोलो भाई।
शुभम तुम्हें ज्यादा गहरा धोखा लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। शुभम को ज्यादा बड़ा सदमा हुआ है। चलिए कुछ एक सवाल होमवर्क में फिर से दे रहे हैं। सीपीयू 2019 में आया हुआ सवाल है। 25% अधिक है, ये किससे कितना कम होगा, ऐसा सवाल हमने किए। ये आपको घर से करने हैं ऐसे सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से पिछली क्लास में भी किए थे, इस क्लास में भी किए। कंपैरिजन है। ऐसा सवाल हमने एक किया था पिछली क्लास में 121.5 वाला, तो एक आज की क्लास में और कर लेते हैं ताकि इस सवाल को करने में आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। देख लीजिए, एक कर लेते हैं आज ऐसा, और एक और होमवर्क में दे देंगे और एक हम कल कर चुके हैं। देख लीजिए जल्दी। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं सर सीजीएल में एसेंशियल ग्रेजुएशन की डेट बढ़वा दीजिए, फाइनल ईयर में हूं वरना इस साल एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। अब देखिए, अब इन छोटी छोटी हर एक बात पे तो आंदोलन करेंगे तो एसएससी भी सुनना बंद कर देगी, और कर ही दिया है। तो अब आपको खुद देखना है कि कैसे आप अपनी डिग्री जल्दी निकलवा पाते हो, क्योंकि ये हमारे भी हाथ में नहीं है। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, तो रख लेते हैं यहाँ पे ए बी का 150%, बी 150/100। तो पता लग गया कि ए बाई बी कितना आ रहा है, यहाँ से 3/2 पता लग गया। फिर आपने कहा बी सी का 40% है, बी सी का 40%, 40/100 2/5, तो बी बाई सी को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5। अब आपको पता है बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इक्वल बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमें ये पता लग गया कि अगर मैं तीनों के सम की बात करूं तो 3 और 2 5 और 5 10 है सम, जो कि सवाल में 20 दे रखा है, यानी 10 की वैल्यू 20 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, 2b यानी कि 4 पूछ रहा है, प्लस 3c यानी कि 15 पूछ रहा है, माइनस 4a यानी कि 12 पूछ रहा है। तो ये कितना आ गया जी, 7। 4 प्लस 15 माइनस 12 कितना आ गया, 7। तो एक की वैल्यू डबल थी, 2 थी, तो 7 की कितनी होगी, 14। यही उत्तर है। 7 की कितनी होगी, 14। यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सर मेरा अपनी बहुत कुछ किया, फिर भी वो छोड़कर चली गई और अब स्टेटस पर हंसती है, प्लीज हेल्प मी। यार देख रहे हो शुभम का दिल का वो बात निकल के आ गई। यार इसका नंबर लो बच्चे का, यार मैं इसके दिल का संगी साथी बनूंगा यार, मैं इस बच्चे के दिल का संगी साथी बनूंगा यार। ये सवाल होमवर्क में लिख लो, ऐसा एक सवाल आपको खुद भी करना है। कैसे डिलीट करते हैं भाई, कोई सवाल करना हो तो। ठीक है, ये सवाल भी होमवर्क में कर लेना। ए के 80% के 45%, बी के 40 के 30 का अनुपात इतने हैं, तो ए और बी का औसत इतना है, ए माइनस बी निकालिए। होमवर्क RW। ये वही सवाल है जो मैंने अभी बताया था आपको कि 110 का x% और 50 का 120 वाला जो बताया था, वैसा ही सेम सवाल है, सीपीयू में आया। थोड़ी सी इसका डेटा कठिन है तो कर सकते हैं। ये वो सवाल है जो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल था। अब आप ये सवाल देखिए, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं अब, जो देखने में बड़े होंगे, मुश्किल लगेंगे। ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ ब्रॉन्ज, कांस के 2 घन हैं जिनका कुल भार 60 केजी है। यदि पहले में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 केजी तथा दूसरे में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 केजी, यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले से 15% अधिक है, तो पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। शुभम, मैं आपका करता हूं, कुछ इलाज करता हूं, बढ़िया सॉल्यूशन देता हूं कोई, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके की चीजें आपके साथ हो गई। कांस के 2 घनों का कुल भार 60 केजी है। यदि पहले घन में शुद्ध जिंक की मात्रा
10 केजी तथा दूसरे घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 केजी। दो घन है जिनका कुल भार दिया हुआ है, ये एक है और ये दूसरा है। इन्होंने क्या हुआ है, पहले में बोला हुआ है कि प्योर जिंक कितना है 10 केजी, सिर्फ जिंक की बात करें तो पहले में कितना है 10 केजी और दूसरे में शुद्ध जिंक की मात्रा कितनी है 8 केजी, ये भी दिया हुआ है। अब इन्होंने एक और बात कही, यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, पहले घन से 15% अधिक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज इफ द सेकंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। बताइए, कोई बताएगा? 25%। कैसे निकाला? तुक्का मत मानना। कैसे निकाला धोंदियाल? आप तुक्का मारते हो अकेले आप, और तो कोई करता भी नहीं है। यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। सर क्वेश्चन में कुछ लोचा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। व्हाट द परसेंट ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज इफ द सेकंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लग रहा है, बट देख लेते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि अगर ये x kg था तो ये 60 माइनस एक्स केजी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका परसेंटेज बेसिकली ये कितना है 10/x, तो 10/x पहले वाले में क्या रखा है ना, नहीं दूसरे वाले में। सेकेंड पीस कंटेन्स, दूसरा वाला कितना है 8/60 माइनस एक्स, और ये 15% अधिक है दूसरे वाला, दूसरे वाला 15 अधिक है। 15% का मतलब अगर ये 20 है तो ये 23 है, ये मैं कह रहा हूँ। तो 10 से कितनी बार भाग लगेगा भाई? 2 बार लग जाएगा सीधे। 60 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा खाली 8, दोनों 16/23 और ये x। 23 छिक्के 138, 1380 बराबर 16x और 23x कितना होगा 39x। गलत लग रहा सवाल मुझे तो, बात बनती नहीं दिख रही, बात बनती दिख नहीं रही। थोड़ा मैं तो कहूंगा कि करेक्शन कर लो सवाल में, कर तो हम ठीक रहे, 15% ज्यादा है, मतलब वही है कि थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन क्या कर लेते हैं कि दूसरे घन में जिंक की परसेंटेज, ऐसे लिख लो, दूसरे में जिंक की परसेंटेज मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। ठीक है, ये परसेंटेज है, ऐसे लिख लो, द सेकेंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं पहले वाले में परसेंटेज निकालूं तो कितनी होगी आप बताओ? तो आप कहोगे दूसरे वाले में निकाल लेते हैं पहले, 8/60 माइनस एक्स, इसमें 15% ज्यादा है। पहले वाले में कितनी है 10/x, और ये किसके बराबर है 15% के बराबर है, यानी 15/100। बात तो एक ही थी, हम जैसे कर रहे थे वो भी एक ही बात थी, 15% ज्यादा है, परसेंट निकालना है ना हमने, तो 15 निकाल लिया हमने। 8/60 माइनस एक्स, फ्रैक्शन निकाल दिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? यहां से अब कितना आ जाएगा, मैंने एलसीएम ले लिया x। बहुत गंदा सवाल है यार ये, सोचा नहीं था हमने कभी इतना गंदा आ जाएगा। 8x माइनस 10 से गुणा करेंगे तो 600 प्लस 10x बराबर 15/100। 18x माइनस 100। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन से चले जाए। तो पूछा क्या है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस, आपसे x की वैल्यू ही पूछी है बेसिकली। बहुत गंदा सा आ रहा है ना सवाल। पच्चीस तो फिर भी नहीं आएगा इसका उत्तर, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 25 मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, देखते हैं।
बाकी हमने क्या किया, 100 से गुणा करेंगे, ये कितना बच रहा है 3/20, 3/20, ये कितना आ रहा है 18x है, तो 3 से इसको भी काट लेते हैं, 18 का मतलब खाली 6x बचेगा माइनस 200 बटे x इंटू 60 माइनस एक्स, 3 से कट गया। अब 20 से गुणा की तो 120x माइनस 4000 बराबर 60x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 60x माइनस 4000 बराबर 0। यही बन रही है इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 4000। तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर आ गए x प्लस 100 और x माइनस 40 बराबर 0। तो x कितना आ गया 40 आ गया, x 40 आ गया यहाँ से। अब x अगर 40 है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये कितना है 40। तो इसने यही पूछा था कि 10 40 का कितना है, तो 25% आ जाए। बट मुझे लग रहा है कि आकाश को उत्तर याद था इसीलिए उसने जल्दी बता दिया, वरना इतना आसान नहीं था इसको इतनी जल्दी करना। आकाश को उत्तर याद था इसलिए उसने इतनी जल्दी बता दिया, वरना आसान नहीं था। ये किसी एग्जाम में तो आया है सवाल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप खुद देखिएगा किसी किताब में अगर आपको मिल जाए, किसी एग्जाम में आया है। क्योंकि या तो मैंने किसी टेस्ट सीरीज में इसको देखा था, कहीं तो देखा था इस सवाल को। एक बार दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा बता दूं मित्र, सवाल तो गंदा है। देखो सवाल केवल इतना था कि कांस के 2 घन हैं, कुल 60 केजी है एक, तो मैंने एक को x माना, दूसरे को 60 माइनस एक्स। पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 8 है। इन्होंने खुद कहा है कि दूसरे घन में जिंक की परसेंट मात्रा पहले घन में परसेंट मात्रा से 15 अधिक है, दूसरे में 15 अधिक है। तो मैंने पहले वाले में इसका परसेंटेज निकाला, तो 8/60 माइनस एक्स, तो मैं 100 लिखूंगा यहाँ। वो 100 मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ, मैंने परसेंट कहीं लिया ही नहीं। दूसरे में कितनी होगी 10x में, और कितना ज्यादा है 15, 15/100 कर दिया, x का मान निकाल ले। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट एक दो मुश्किल भी करने पड़ेंगे पूरे बैच में, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दो मुश्किल भी करने पड़ेंगे। आगे बढ़े, थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, छोड़ देना, अगर नहीं आए दोबारा पूछ लेना, अगर नहीं आए समझ तो, बट करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, आप ये देखिए, 2 नंबर हैं, जैसे कि आप 2 नंबर ही हैं तो 2 नंबर हैं। पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 88 कम है। और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। दोनों संख्याओं का योग क्या है ये बताना। 2 नंबर हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। मैं ये कह सकता हूं, मान लेते हैं कि एक संख्या a थी और दूसरी b। जब आपने इसको 160% बढ़ाया, 160% बढ़ाने का मतलब है, 160% बढ़ाने का मतलब है कि आपने इसको कर दिया जी 260%। 260% का मतलब सीधे 2.6 ए हो जाएगी। अगर ए थी और 260% बढ़ाएंगे तो 2.6 ए। इन्होंने बोला हुआ है तो अब ये दूसरी संख्या से 86 कम है, यानी कि ये बराबर है b माइनस 86। ये किसके बराबर है जी, b माइनस 86। क्लियर है। अब पहली संख्या को 110 बढ़ाया, बहुत ध्यान से समझना, पहली संख्या को 110 बढ़ाया यानी a प्लस 110, तो ये दूसरी संख्या से 200 कम है, b माइनस 200। दोनों संख्याओं का योग पूछा है हमसे, तो एक एक करके ही निकालेंगे भाई, निकाल लेते हैं। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊं, तो आप कहेंगे 1.6a माइनस 110 बराबर 200 में से b से b कट जाएगा, 200 में से 86 घटेंगे 114, तो पता चला 1.6a बराबर 224 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 होता तो 16 एकम 16, 16 चौका 64, a की वैल्यू 140 आ गई। अगर a की वैल्यू 140 है तो कोरिया का बच्चा भी यहां से बता देगा इस वाली इक्वेशन से, 140 प्लस 110 250 और प्लस 200 बराबर b, यानी b कितना आ रहा है 450।
और अगर b 450 है और उसमें 140 जोड़ेंगे तो दोनों का सम 590। बच्चे 906.8 बता रहे हैं। कौन है ये क्रैक जो 906.8 बता रहे हैं? मैं देखा एक बच्चा बता दे तो बाकी बच्चे फिर उसको कॉपी करने लगते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा अच्छा तरीका है? देखिए भाई, ए है और ए में 160% जोड़ा तो 260% आ गया, और ए को 260% बढ़ाएंगे तो वो 2.6 ए हो जाएगा। और ये बी है, बी -86 है। तो अब मैंने कहा दोबारा में, अब हम इस सवाल को ना ऐसे ना करते हुए और भी तरीके से लगा सकते थे। देखो कैसे, हम यहाँ पे एक छोटी सी बात कह सकते हैं भाई कि अगर मैं पहली संख्या को 110 बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना, तो प्राप्त संख्या दूसरी से 200 कम है। 200 कम है अभी। मैं कह रहा हूं कि मैं 86 कम रखना चाहता हूं, बस इसको मैं इसको सिर्फ 86 कम रखना चाहता हूं, यानी मुझे इसको 224 बढ़ाना पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि जब हम 224 बढ़ा रहे हैं तब मतलब 160% बढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता था कि पहली संख्या का 160% ही 224 के बराबर है। जीरो से जीरो कट गई, ए 140 आ जाता डायरेक्ट। अब ए 140 आता तो आपको पता है कि ए अगर 140 है और दूसरी संख्या को मैं इसको फिर वापस ठीक कर देता और मैं कहता कि इसको 110 बढ़ा रहा हूं तो 250 और फिर भी 200 कम है, इसका मतलब 20 450। इतने से में भी ये सवाल हो सकता था अगर थोड़ा दिमाग होता तो। थोड़ा दिमाग होता तो ये उधर की 3 लाइन में भी सवाल हो सकता था भाई। बोलो भाई। आगे बढ़े सर। लास्ट क्वेश्चन एलिगेशन से बता दो। नहीं, एलिगेशन से कैसे हो जाएगा जिसमें क्वाड्रेटिक बननी है? नहीं हो पाएगा। आप मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाया कोई बच्चा? मैं ये कह रहा था कि पहली संख्या को 110 बढ़ा रहा हूं तो 200 कम है। अगर इसको और 114 ज्यादा बढ़ा लेता तो केवल 86 कम रह जाती। अरे इधर जितना बढ़ाऊंगा उधर इतना कम हो जाएगा। तो 114 बढ़ाने का मतलब मैंने 224 बढ़ाई, तब ये 86 कम है। ऊपर 160% बढ़ाने पर 86 कम है, यानी 160% ही 224 है। तो संख्या ए निकल आई। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आपने ये कहा, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, आपने ये कहा कि हम या तो 160% बढ़ा दें तो 86 कम है दूसरी से, ठीक है। फिर आप एक तरफ कह रहे हो कि जब हम 110 बढ़ा रहे हैं तो 200 कम है। तो हमने कहा कि इस 200 कम को काट के आप 86 कम कर लो। 200 कम को काट के आप 86 कम कर लो, तब क्या होगा? तब यहाँ 224 करना पड़ेगा। अरे आप एक बात बताओ, एक संख्या 140 है, एक संख्या 200 है। अब मैं कह रहा हूं आप इसको 20 बढ़ा रहे हो, 160 कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इससे कितनी कम है आप बताओ। तो आप कहोगे जी 40 कम है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर इसको 50 कम करना हो तो मैं इसको क्या करूंगा? 10 बढ़ाऊंगा भाई, 10 कम करूंगा। अगर इससे 50 कम करना है मुझे तो 10 कम करूंगा। अगर ये अंतर मुझे बढ़ाना है तो मैं इधर जोड़ूंगा। वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं केवल 110 बढ़ा रहा हूं तो 200 कम है भैया, 224 बढ़ाओ ताकि 86 कम रह जाए। यानी कि ये जो 224 है वही है जो ए का 160% है। अब आया समझ? वहां से ए निकल आया डायरेक्ट, वहां से ए डायरेक्ट निकल आया। चले एक दो ऐसा थोड़ा मुश्किल सा सवाल करिए। ऐसे मुश्किल सवाल भी एक जो पूछ रहा हूं अभी वो पेपर में आया हुआ है, रिपीट भी हो सकता है। अच्छा सवाल है, इस सवाल को करिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या को, एक लाइट फ्यूज हो गई है भाई यहाँ पे, देखा आपने मेरी बीच वाली? देख कई बार आपको ऐसा इसलिए भी लगता है कि हम यहाँ ज्यादा बात नहीं करते, पॉसिबल नहीं है ज्यादा बात करना, इसलिए आपको लगता है कि अरे यार कोई मास्टर बात नहीं कर रहा है। जब जरूरत लगती है तब मैं कर लेता हूँ अपने आप। देखो भाई,
एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है। लिखेंगे जैसे जैसे बोला हुआ है कि पहले भाग का 80%, ए का 80% सीधे लिखेंगे बराबर जैसे जैसे बोला है। बी का मैंने संख्या के दो पार्ट मान लिया, मैंने बोला एक नंबर है और उस नंबर के दो पार्ट हैं ए और बी, मान लेते हैं, कोई चारा नहीं है, मानना पड़ेगा। मैंने बोला ए का 80% बराबर बी का 60% और प्लस 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। ए का 80% बी का 60% प्लस 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, ए का 80% बी का 60% प्लस 3। सवाल में दोबारा क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% फिर बी का 80%, पहले भाग के 90%, ए का 90% प्लस 6 है, प्लस 6 है, बोलो। ए का 80% बराबर बी का 60% प्लस 3, ए का 90% प्लस 6 बराबर बी का 80%, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से 3 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? आप कहेंगे ए का 80% माइनस बी का 60%, यही बोलेंगे। मैंने 3 की वैल्यू निकाल दी, 3 की, सिर्फ 3 की कर सकता हूँ, 3 की इक्वल करना था मुझे। या आप ऐसे समझ लो, अगर 3 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मत निकालो, तब थोड़ा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे कि मैंने इसको आधा किया 45, ये भी 3 हो गया और ये 40। अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, बोलो, ये तो कर सकता हूँ, ऐड कर रहा हूँ इनको। आपने कहा जब ऐड करोगे तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ए का 125% बराबर होगा बी का 100%, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बाई बी क्या आ जाएगा, ए बाई बी कितना आ जाएगा, 4/5। ए बाई बी कितना आ जाएगा, 4/5। क्लियर है भाई? ए का 80% बराबर बी का 60% प्लस 3, ए का 90% यानी 45 प्लस 6 प्लस बी का 40%, तो ए का 125% बराबर बी का 100%। ए बाई बी कितना आ गया, 4/5, ठीक है, 4/5 आ गया। अब हमने कहा कि भाई इसी को मान लेते हैं हम कि अगर हमारी संख्या ए और बी 4 और 5 होते तो संख्या हमारी 9 होती, हमें 9 की वैल्यू बतानी। तभी एक लड़का बोला कि कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि देखो पहली जो लाइन है उसी पे चलते हैं। पहले भाग का 80%, इसका 80% कितना था दोस्त? आप कहेंगे 3.2, 8 चौक 32। इस भाग का 60% कितना था? तो आप कहेंगे 3। ये इससे कितना ज्यादा था मित्र? 0.2, और इसकी वैल्यू सवाल में 3 थी, 3 ज्यादा था। जैसे कह रहा था वैसे हमने लिख दिया कि 0.2 की वैल्यू 3 है। अगर 0.2 की वैल्यू 3 है तो 2 की 30 आ जाएगी, पॉइंट हटाऊंगा तो, और 1 की 15 आ जाएगी। अगर 1 की 15 है तो इस 9 की क्या होगी जो संख्या 135, यही आंसर। ये बहुत मुश्किल सवालों में से एक था जो पेपर में पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है। आकाश भाई दोनों पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो संख्या ही निकाल दी डायरेक्ट भाई, बताओ। देखिए जैसे जैसे सवाल बोल रहा था, ए का 80% बराबर बी का 60% प्लस 3, ए का 90% प्लस 6, बी का 80% 40, तो ए का 125% बराबर बी का 100%, तो यहाँ से ए बाई बी आ गया 4/5, 9 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। आज कितने घंटे क्लास हुई है टोटल तुम्हारी? एक बच्चा क्या सर आपने 4 और 5 को प्लस क्यों किया? अरे क्योंकि ये संख्या के पार्ट है ना, संख्या का पहला हिस्सा है, ये संख्या का दूसरा हिस्सा है। दो पार्ट थे ना, एक संख्या को दो भागों में बांटा था। हमें तो संख्या पूछी थी लास्ट में, तो दोनों को मिला के बतानी थी 9 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो फिर मुलाकात होगी अगली परसों, और उम्मीद करते हैं कि कल भी शायद आपकी एडवांस मैथ्स की क्लास हो। वैसे एडवांस मैथ्स की क्लास की जो टाइमिंग है वो 6:30 से है, वो MWF में रहेगी, और बाकी ये वाली क्लास आपकी TTS में रहेगी, ठीक है। तो फिर मिलना होगा आपसे, तब तक विदा लेता हूं, और अगली 3 क्लासेस में यानी कि इस वीक ये खत्म हो जाएगा परसेंटेज, कोशिश यही है, ठीक है। धन्यवाद, बाय, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।